मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड शियर स्ट्रेन, दृढ़ता मापांक तथा अपरूपण विकृति। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड शियर स्ट्रेन, दृढ़ता मापांक तथा अपरूपण विकृति। When we apply the tangential force on a clamped body, then angular displacement in the surface is known as shear strain. जब हम किसी वस्तु पर स्पर्शीय बल आरोपित करते हैं तो उसमें जो कोणीय विस्थापन होता है सतह में वो अपरूपण विकृति कहलाता है। लेट दिस क्यूब इज क्लैम्प्ड एट वन एंड, इसको जो है वेल्डिंग किया हुआ है नीचे वाले फेस से, एंड वी आर अप्लाइंग टेंजेंशियल फोर्स, और इस पर एक स्पर्शीय बल आरोपित किया जाता है। ऊपर वाले फेस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। देन यू नो दैट टेंजेंशियल स्ट्रेस, स्पर्शीय प्रतिबल इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया, इकाई पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल, वो होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, स्पर्शीय प्रतिबल इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। क्यूब को हमने नीचे से वेल्ड करके और इसके ऑपोजिट फेस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया था, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस, स्पर्शीय प्रतिबल हो गया F by m। देन बॉडी विल डिफॉर्म्ड, वस्तु विकृत हो जाएगी। देयर शेप विल बी चेंज, इट शेप चेंज, और इसके आकार में परिवर्तन आ जाएगा। देन दिस डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज शियर स्ट्रेन। इस कोणीय विस्थापन को अपरूपण विकृति कहेंगे, शियर स्ट्रेन। देन शियर स्ट्रेन, अपरूपण विकृति इज इक्वल टू फाई, अप्रॉक्स इक्वल टू tan फाई और sin फाई। Here angle is very small, कोण बहुत छोटा है, so we can take theta equals to tan theta in radian। अगर एंगल रेडियन में तो थीटा को tan थीटा या sin थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर tan फाई या sin फाई की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये दोनों फेसेस के बीच का जो सेपरेशन है ये y ले लिया, एंड दिस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा x, देन tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज द शियर स्ट्रेन। ये होगी अपरूपण विकृति। देन यू नो दैट बाय हुक्स लॉ, हुक के नियम से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता मापांक, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आपने देखा था कि अगर नॉर्मल स्ट्रेस लेते हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ले रहे हैं, देन दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज यंग मॉडुलस। अगर आप अभिलंब प्रतिबल लेते हैं और विकृति अनुदैर्ध्य विकृति है, तो इस केस में जो प्रत्यास्थता मापांक है इसे हम यंग मापांक कहेंगे, यंग मॉडुलस। इन सेकंड केस वी टेक नॉर्मल स्ट्रेस और प्रेशर डिफरेंस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। यदि किसी गैस या लिक्विड के केस में नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन कंसीडर करते हैं, देन दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज बल्क मॉडुलस। इसको अपन ने लिया था बल्क मॉडुलस। इफ वी टेक टेंजेंशियल स्ट्रेस, यदि हम स्पर्शीय प्रतिबल एंड शियर स्ट्रेन, अपरूपण विकृति ये लेते हैं, then this modulus of
दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसे दृढ़ता मापांक कहेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता मापांक, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। देन G इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल स्ट्रेस, जहां पे फोर्स लगा रहे हैं उस एरिया से डिवाइड करेंगे F बाय A, एंड शियर स्ट्रेन इज tan phi और phi, देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज F अपॉन A phi और इक्वल्स टू F अपॉन A tan phi। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये दृढ़ता मापांक का सूत्र होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? A cube of dimension A is fixed from one face by a vertical wall and weight W is hung on opposite face, then find vertical depression एक घन को एक सतह से वेल्डिंग किया हुआ है एक ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ में। सपोज दिस बॉडी इज फिक्स फ्रॉम वन फेस, इसको एक सतह से फिक्स कर दिया, एंड वेट W इज सस्पेंडेड फ्रॉम ऑपोजिट फेस, और विपरीत सिरे पर एक बाहर W लटकाया गया है। तो ये वर्टिकल डिप्रेशन कितना होगा, ये झुकाव कितना होगा, ये फाइंड करना है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है G, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G, एक फेस से वेल्डिंग करके उसके ऑपोजिट फेस पर वेट लटका दिया। मैं क्यूब का केवल एक सामने वाला फेस दिखा रहा हूं फिगर में। लेट दिस इज अ वर्टिकल वॉल, ऊर्ध्वाधर दीवार है, और क्यूब के एक फेस को वेल्डिंग करके इसके ऑपोजिट फेस पर यहां पर वेट लगाया है mg, वेट mg लगा दिया। इसको यहां से वेल्डिंग करके इस फेस से वेट लटकाया गया है। इस वेट के कंपैरिजन में क्यूब का वेट बहुत स्मॉल है, कम है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑपोजिट फेस। तो इसमें ये डिप्रेशन कितना आएगा, वर्टिकल डिप्रेशन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन, we have to find this vertical depression, डायमेंशन दी हुई थी आपको, a cube of dimension A, length of each side of cube is A, क्यूब की हर एक साइड की लेंथ है A, then what will be this vertical depression Y, इस ऊर्ध्वाधर विचलन का मान कितना होगा। Then you know that by formula of modulus of rigidity, दृढ़ता मापांक के सूत्र से G is equals to F upon A tan phi। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है
tan phi, अगर आपसे पूछा होता व्हाट विल बी द एंगुलर डिप्रेशन, अगर ये कोणीय विचलन कितना होगा, एंगुलर डिप्रेशन कितना होगा इसका, वो फाइंड करना होता, तो यहां से tan phi की वैल्यू आ जाएगी f अपॉन g इंटू ए क्या है यहां पर, एरिया ऑफ फेस वेयर वी अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स, उस सरफेस का क्षेत्रफल है जिस पर स्पर्शीय बल आरोपित किया जा रहा है, साइड ए है ईच डायमेंशन, तो इस फेस का एरिया हो जाएगा a इंटू ए साइड स्क्वायर, ये एंगुलर डिप्रेशन आ गया। बट वी हैव टू फाइंड दिस लीनियर डिप्रेशन, ये विस्थापन कितना होगा, देन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाय a, f अपॉन, और इसमें f की वैल्यू भी रख देते हैं अपन w या mg, वेट w दिया हुआ है क्वेश्चन में, मास दिया हुआ है तो w इज इक्वल टू mg, g इंटू a स्क्वायर, एक कैंसिल कर, then this vertical depression y is equals to w upon g into a। सपोज आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बहुत ज्यादा होता है सॉलिड के लिए, सपोज आपको दे दिया 5 into 10 to the power 12 पास्कल, किलो पास्कल में दिया है, देन वी मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलो में दिया हुआ है तो, और आपको मास दे दिया होता 100 kg, तो mg निकाल लेंगे, और डायमेंशन अगर मान लो कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन वी टेक लेंथ ऑफ ईच साइड इन मीटर, ये सब वैल्यूज जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई होती, देन वी सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड फाइंड वर्टिकल डिप्रेशन, तो उसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन आ जाता, इसका झुकाव कितना है, कितना नीचे बैंड हो जाएगा, क्यों ये आ जाएगा ड्यू टू द टेंजेंशियल लोड, इस स्पर्शीय लोड के कारण। Therefore, this is the problem based on the modulus of rigidity, दृढ़ता मापांक पर आधारित सवाल था ये, जो अपन ने डिस्कस किया है। Thickness of a slab is T and modulus of rigidity of material is y, then find minimum force required to rupture a cylindrical hole on sheet पर होल निकालने के लिए कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, ये बताना है। एक स्लैब दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ स्लैब इज टी, एक स्लैब दिया हुआ है चौड़ा जिसकी मोटाई है टी, उसकी थिकनेस टी है, और इसमें एक सिलेंड्रिकल होल निकालना है ड्रिल करके, तो इस ड्रिलिंग के लिए आपको कितना फोर्स इस पर अप्लाई करना पड़ेगा वो फाइंड करना है ड्रिल करने के लिए।
करने के लिए आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस इज S। स्पर्शीय प्रतिबल S दिया हुआ है उसके मटेरियल का, शीट के अंदर आर पर होल निकाल के होल निकालने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये फाइंड आउट करना है। और ये जो शीट है इसकी थिकनेस है T, यानी इसकी जो मोटाई है T, और इसमें एक सिलेंड्रिकल होल रप्चर करना है। Then you know that force is equals to breaking force is equals to breaking stress into tangential area। जो सिलेंड्रिकल होल आप इसमें निकालना चाहते हैं उसके लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू रप्चर द होल। छेद निकालने के लिए कितना फोर्स चाहिए? स्ट्रेस दिया हुआ है S, देन वी हैव टू टेकन टेंजेंशियल एरिया। यहां पर फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है तो टेंजेंशियल एरिया लेना पड़ेगा उसका। और होल कैसा है? सिलेंड्रिकल होल है। देन वी टेक दिस कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे। एंड यू नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RL। ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो फोर्स कितना लगेगा? स्ट्रेस दिया हुआ है इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में S। 2 पाई इसकी थिकनेस कितनी है? T शीट की, वो इसकी हाइट हो जाएगी R इंटू T। रेडियस भी गिवन रहेगी क्वेश्चन में। दिस मच अमाउंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ड्रिलिंग द होल। होल निकालने के लिए आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा उसमें। क्वेश्चन में स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस दिया हुआ है वो रख देंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की भी बात कर रहा है तो अगर स्ट्रेस गिवन है तो जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग और रप्चरिंग अ होल इन द शीट। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। टॉर्क ऑफ ट्विस्ट एठन बलयुग्म required in twisting a cylindrical pipe or solid rod। Torque of twist एठन बल आघूर्ण। किसी रॉड को ट्विस्ट करने के लिए कितना टॉर्क चाहिए? अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड इन ट्विस्टिंग अ टॉर्क विच इज फिक्स्ड फ्रॉम वन एंड। लेट देयर इज अ सिलेंड्रिकल सॉलिड रॉड। एक ठोस छड़ है बेलनाकार विच इज क्लैम्प्ड फ्रॉम वन एंड। जिसे एक सिरे से कसा गया है, वेल्डिंग किया हुआ है एक एंड से, और इसमें एक्सल लगा के ट्विस्ट किया जा रहा है, इसको मोड़ा जा रहा है एक्सल के थ्रू।
देन अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड इन ट्विस्टिंग दिस रॉड, इस रॉड को ट्विस्ट करने में कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। जब इसको ट्विस्ट करेंगे तो मान लो कि ये पॉइंट यहां आ गया, घुमाने पर सर्कुलर सेक्शन के ऊपर यहां आ गया, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन। कितने एंगल से आपने इसको रोटेट किया, कितने एंगल से इसको घुमाया, दिस एंगल ऑफ ट्विस्ट इज थीटा। यह ऐठन का कोण थीटा है, थीटा एंगल से रॉड को आपने ट्विस्ट कर दिया, इतने एंगल से इसको रोटेट कर दिया। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितने एंगल से घूमी, दिस एंगल इज नोन एज शियर एंगल, इसे हम अपरूपण कोण कहेंगे। थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, ऐठन कोण, एंड फाई इज शियर एंगल, अपरूपण कोण। लेट लेंथ ऑफ सिलेंडर इज L, माना कि बेलन की लंबाई L है, देन फाई, रिलेशन बिटवीन फाई एंड थीटा, फाई और थीटा में क्या रिलेशन होगा, सिलेंडर की रेडियस है R, तो ये आर्क AB कितना हो जाएगा, आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल, थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर्क अपॉन रेडियस, AB अपॉन R। ये जो आर्क है इसको AB ले सकते हैं बिकॉज एंगल इज वेरी स्मॉल, कोण बहुत छोटा है, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट किया अपन ने, ये आर्क की लेंथ है AB, AB अपॉन R, देन दिस आर्क AB इज इक्वल्स टू R इनटू थीटा, तो AB की लेंथ आ गई R थीटा, ये एंगल भी बहुत स्मॉल है, देन फाई इज इक्वल्स टू आर्क हो जाएगा AB एंड दिस लेंथ इज टेकन एज अ रेडियस बिकॉज एंगल इज वेरी स्मॉल, तो यहां पर आ जाएगा AB अपॉन L, और AB की वैल्यू क्या है, R थीटा बाय है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन शियर एंगल एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट। यह अपरूपण कोण और ऐठन कोण में संबंध होगा, अपरूपण कोण और ऐठन कोण में, शियर एंगल एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट रिलेशन आएगा दोनों में। देन टॉर्क ऑफ ट्विस्ट, टाउ इज इक्वल्स टू पाई जी R to the power 4 upon 2L into theta. This is the formula of torque of twist required in twisting the rod by angle theta. थीटा कोण से इसको रोटेट करने में, ट्विस्ट करने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, इसका फॉर्मूला है G is modulus of rigidity, दृढ़ता गुणा R रेडियस ऑफ रॉड, इस छड़ की त्रिज्या है R, L is length and theta is angle of twist. Pi is equal to C into theta. This is torque of twist for unit angle. एक रेडियन से घुमाने के लिए कितना टॉर्क चाहिए, कांस्टेंट फॉर गिवन पाइप और रॉड, ये किसी दिए गए पाइप या रॉड के लिए कांस्टेंट होता है, पाई जी R to the power 4 upon 12। 1 रेडियन के एंगल के लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है, विच इज C, टॉर्क ऑफ ट्विस्ट फॉर यूनिट रेडियन, इकाई रेडियन के लिए टॉर्क ऑफ ट्विस्ट, ये कांस्टेंट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क ऑफ ट्विस्ट, ये ऐठन बलयुग्म का सूत्र है। इफ देयर आर टू पाइप, वन इज होलो एंड अदर इज सॉलिड, देन विच इज मोर इलास्टिक, कौन अधिक प्रत्यास्थ होगा, a body which required more amount of deforming force or restoring force will be more elastic, जिसमें अधिक डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल की आवश्यकता है रोटेट करने के लिए या ट्विस्ट करने के लिए, वो उतनी ज्यादा इलास्टिक होती है। लेट देयर आर टू पाइप,
one is solid and other is hollow having same mass. दो पाइप दिए हुए हैं जिनका द्रव्यमान और लंबाइयां बराबर है, बट वन इज होलो एंड सेकंड इज सॉलिड. एक खोखला है पाइप और दूसरा ठोस है. रेडियस ऑफ सॉलिड पाइप इज r, while internal and external radii of hollow pipe are r1 and r2. अंदर और बाहर की त्रिज्याएं r1 और r2 है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस, बट दे हैव सेम लेंथ. दोनों की लंबाइयां बराबर है, दोनों पाइप की लेंथ सेम है. एक सॉलिड है, एक होलो है. कौन सा ज्यादा इलास्टिक होगा? विच रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ टॉर्क ऑफ ट्विस्ट. जिसको ट्विस्ट करने के लिए ज्यादा टॉर्क की जरूरत है वो ज्यादा इलास्टिक होगा. तो देख लेते हैं किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है. विच इज मोर इलास्टिक. सॉलिड पाइप के लिए कितना टॉर्क चाहिए? सॉलिड वाले पाइप के लिए कितना टॉर्क चाहिए? पाई जी r to the power 4 upon 2l into theta. Torque required for hollow pipe, let T2 pi g r2 to the power 4 minus r1 to the power 4 upon 2l. मटेरियल तो इतने ही पोर्शन में है ना. पूरे पाइप के, सॉलिड पाइप के लिए जितना टॉर्क चाहिए उसमें होलो पाइप के लिए जितना टॉर्क चाहिए उसको माइनस किया. दिस मच अमाउंट ऑफ टॉर्क इज रिक्वायर्ड इन ट्विस्टिंग द होलो पाइप बाय एंगल थीटा. एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम लिया. इसको भी उतने एंगल से मोड़ा है, इसको भी इतने ही एंगल से मोड़ा है. गिवन दैट मास ऑफ बोथ पाइप्स आर इक्वल एंड कंसिस्ट ऑफ सेम मटेरियल. समान पदार्थ के बने, द्रव्यमान समान है, मास को लिख सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. इसका वॉल्यूम कितना आएगा पाइप का? सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल. मास को लिख दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. और इसमें मटेरियल तो इतने ही पोर्शन में है, इतने का ही मास लेंगे. एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस किया है. ये मटेरियल हो गया उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. दिस इज द मास. पाई एल से पाई एल कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, एल कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके. तो बचेगा क्या है यहां पर? आर स्क्वायर इज इक्वल टू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर. और वो से वो भी कर दिया. देन T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करने पर पाई जी से पाई जी कैंसिल, 2l से 2l कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल. बचेगा क्या? r2 टू द पावर 4 माइनस r1 टू द पावर 4 अपॉन r स्क्वायर. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ r स्क्वायर हियर, r स्क्वायर का मान इसमें रखने पर r स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर. तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी. तो इसको लिख सकते हैं r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर अपॉन इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर. तो एक टर्म कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या? r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर. ये टर्म बचेगी. अपॉन में पूरा सिंप्लीफाई करके बता देता हूं मैं. इसको क्या लिख सकते हैं अपन? r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर. और अपॉन में आ गया r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर. a माइनस बी a प्लस बी. ये टर्म कैंसिल हो गई. तो ये तो क्लियर है कि ये दोनों सेम है और ये टर्म बड़ी है. तो टॉर्क ऑफ ट्विस्ट T2 विल बी मोर देन T1.
इसके लिए टॉर्क ऑफ ट्विस्ट ज्यादा होगा, मोर अमाउंट ऑफ टॉर्क इज रिक्वायर्ड इन ट्विस्टिंग द होलो पाइप एज कंपेयर टू सॉलिड पाइप। ठोस पाइप के स्थान पर अगर खोखले पाइप को मोड़ेंगे तो खोखले पाइप के लिए ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता होगी। सो वी यूज होलो पाइप टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इन द व्हीकल। गाड़ियों में टॉर्क की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होलो पाइप का यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें ट्विस्टिंग कम होता है। सपोज इंजन आगे वाले व्हील में लगा हुआ है और पीछे वाले पहिए को घुमाना है आपको, तो होलो पाइप का यूज करेंगे टॉर्क की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, क्योंकि इसके लिए इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, उसमें बेंडिंग कम होता है। मास सेम है दोनों पाइप की, लेंथ सेम है। तो ये फॉर्मूला अपने पढ़ा टॉर्क ऑफ ट्विस्ट का। इस टाइप से इलास्टिसिटी वाला चैप्टर भी अपना फिनिश हो गया।